नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने YouTube परिवार ब्रेन बूस्टर रीजनिंग बाय शश पे। मैं शशांक स्वागत करता हूं आज के इस नए सेशन में, जिसमें हम लोग डेली की तरह आज भी देखने वाले हैं कुछ चार बेहतरीन पजल। और ये आज डे नंबर 57 है। चार से मल्टीप्लाई करोगे कितनी हो जाएगी? 228 पजल्स हम लोग की अभी तक कंप्लीट हो जाएंगी, जो कि एक अपने आप में अचीवमेंट है बहुत बड़ा कि 228 पजल हम लोग अभी तक कर चुके हैं इस सेशन को मिला के। तो अगर आप लोग ने ये पजल स्टार्टिंग से करी है तो मैं मान ही नहीं सकता कि आपकी पजल में कहीं भी कोई वीकनेस रह जाएगी, क्योंकि हमने पजल में प्रैक्टिस के साथ साथ कोई ना कोई ट्रिक्स भी अच्छी अच्छी सीखी हैं। जल्दी कैसे कर सकते हैं, सारे कंसेप्ट हमने इस पजल के पार्ट में कवर करे हैं, जो 57 पार्ट्स कवर कर चुके हैं ऑलरेडी। इस सेशन को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, चैनल पे नहीं तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। और अगर चैनल की इस क्लास की पीडीएफ चाहिए तो आप इस टेलीग्राम चैनल से ज्वाइन कर सकते हैं। इसको ज्वाइन कर लेना, यहाँ से आपको इसकी पीडीएफ मिल जाएगी। सेशन को शुरू करते हैं। पहले देख लेते हैं सेशन में आज हम लोग क्या क्या करने वाले हैं। आज हम लोग करने वाले हैं, एक करेंगे स्क्वायर अरेंजमेंट वाली पजल, जिसमें विद वेरिएबल रहेगा। फ्लोर की पजल करेंगे, बॉक्स विद वेरिएबल करेंगे, और अनसर्टेन लीनियर रो पजल करेंगे। चार टाइप की पजल हम लोग करेंगे। और मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को ये जो सेशन चल रहे हैं बहुत अच्छे लग रहे होंगे। अगर अच्छे लग रहे हैं तो सेशन को लाइक शेयर जरूर कीजिएगा। चलिए, पहली पजल के साथ हम लोग शुरुआत करेंगे अपनी आज की सेशन की। और पहली पजल आप लोग के सामने कुछ इस तरीके से है, जो कि अभी हमने हाइलाइट्स में देखा था कि पहली पजल जो हम करने वाले हैं वो करने वाले हैं स्क्वायर बेस्ड। तो आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए या मेरे साथ आप इसको सॉल्व करिएगा, देखिए क्या बनता है। 8 पीपल OPQ RST UV आर सिटिंग अराउंड स्क्वायर टेबल। स्क्वायर टेबल के अराउंड बैठे हुए हैं 8 लोग। ठीक है। In such that one person sit at each corner while one person sit in middle of the east side and all are facing towards center। सभी लोग सेंटर में देख रहे हैं। ठीक है, 8 लोग हैं ना, तो दो पॉसिबिलिटी ले लेते हैं इस तरीके से। ये केस नंबर 1 मानते हैं, इसको केस नंबर 2 मानते हैं। और सभी लोग 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, 8 8 लोग इस तरीके से कर लिए। सभी लोग सेंटर देख ही रहे। ईच पर्सन लाइक डिफरेंट वेजिटेबल। सभी लोग अलग अलग फल लाइक करते, सॉरी वेजिटेबल लाइक करते हैं। और जो दे रखे हैं सर, ये कंजिक्यूटिव अल्फाबेटिकल नेम ऑफ द पर्सन आर नॉट एडजेसेंट। कंजिक्यूटिव वाले साथ में नहीं आएंगे, कंजिक्यूटिव वाले एक दूसरे के साथ में नहीं बैठेंगे, ऐसा भी बोला गया है। द वन हु लाइक टमाटो सिट थर्ड राइट ऑफ ओ। टमाटो 3 राइट में ओके। और ओ हु सिट इन द मिडिल ऑफ द टेबल। ओ मिडिल में आएगा तो ओ कंफर्म यहाँ आएगा, और टमाटो 3 राइट मतलब टमाटो यहाँ आएगा। ठीक है, दूसरी पॉसिबिलिटी की भी जरूरत नहीं है इस लाइन के लिए। वन पर्सन एस एंड ओ में आएगा, और ओ और एस कैप्सिकम लाइक नहीं करते। वन पर्सन एस एंड ओ, तो एस या तो यहाँ आएगा, और ओ यहाँ है तो एस यहाँ भी आ सकता है, और टमाटो तो कंफर्म अपना यहाँ पे रहेगा ही रहेगा। और उसने क्या कहा, ओ और एस में से कोई कैप्सिकम लाइक करता नहीं, तो इसको लिख लेते हैं कि ओ और एस कैप्सिकम लाइक नहीं करते। पी सेकंड राइट में है जो कैप्सिकम लाइक करता है। पी सेकंड राइट में है कैप्सिकम वाले के, इस तरीके से। बोथ आर नीदर एडजेसेंट टू एस नॉर ओ, तो पी और कैप्सिकम एस और ओ के पास नहीं बैठेंगे। पी और कैप्सिकम एस और ओ के पास नहीं बैठेंगे। और कैप्सिकम ओ एस में तो आना नहीं है ना। अब देखो उसने क्या बोला कि पी सेकंड राइट में है जो कैप्सिकम लाइक करता है, और दोनों एस और ओ के पास नहीं आएंगे। तो कैप्सिकम पहले तो ओ एस से कैंसिल, इन दोनों जगह से कैंसिल, तो कैप्सिकम इन चार जगह से कैंसिल हो गया। कैप्सिकम इन चार जगह से कैंसिल हो गया। ठीक है। अब कैप्सिकम क्या है कि कैप्सिकम के 2 राइट में पी है। कैप्सिकम को यहां रखता हूं तो पी नहीं आ पाएगा। कैप्सिकम को यहां रखता हूं तो पी आ तो जाएगा, लेकिन ओ और पी क्या हो जाएंगे, कंजिक्यूटिव साथ हो जाएंगे, जो कि पॉसिबल नहीं है। तो कैप्सिकम के लिए अब एक यही जगह बच रही है, और पी को मैं यहीं रख सकता हूं अब केवल इस केस में, तो क्योंकि यहाँ टमाटो है और कैप्सिकम एस में आएगा नहीं, मना किया ओ एस में। इस केस में एस के बगल से कैप्सिकम कैंसिल, एस से कैंसिल, मतलब 1 2 3 4 5, इन सब 5 जगह से कैप्सिकम कैंसिल हो गया। इन 5 जगह से कैप्सिकम कैंसिल, क्योंकि कैप्सिकम जो है एस और ओ के पास नहीं आना था। कैप्सिकम एस और ओ के पास नहीं आना था। अब कैप्सिकम को अगर मैं यहां रखता हूं तो पी यहां पे आएगा, है ना। पी 2 राइट में जाएगा कैप्सिकम के। और कैप्सिकम को यहां रखूं तो पी नहीं आ पाएगा, तो इधर कैप्सिकम केवल यहीं आ सकता है। कैप्सिकम और पी अपना यहीं आ सकता है। ठीक है। ठीक है। और कैप्सिकम को यहां रखूं तो पी तो आ ही नहीं पाएगा, क्योंकि कैप्सिकम एस के पास आएगा नहीं। ठीक है। क्यू कैरेट लाइक करता है और 2 राइट में यूके। क्यू जो कि कैरेट लाइक करता है, 2 राइट में है यूके। यू के 2 राइट में कौन, क्यू जो कैरेट लाइक करता है।
बोथ डज नॉट सिट एडजेसेंट टू पी, और क्यू और यू दोनों किसके पास नहीं आएंगे, पी के पास नहीं बैठेंगे, दोनों में से कोई भी पी के पास नहीं बैठेगा। अब क्यू कैरेट दो राइट में यू के, क्यू पहली बात तो पी के पास से कैंसिल हो जाएगा क्योंकि पी और क्यू एडजेसेंट हो नहीं सकते, है ना, तो क्यू इधर इन दोनों से कैंसिल हो गया। अब क्यू कैरेट दो राइट में यू के, और दोनों में से क्यू और यू कोई पी के पास आएगा नहीं, तो क्यू और यू यहां से तो कैंसिल हो गए, ठीक है। तो क्यू और यू यहां से कैंसिल, यू को अगर मैं यहां रखता हूं तो क्यू नहीं आ पाएगा, क्यू कैरेट की, क्यू के संग कैरेट आना है, तो यू यहां से कैंसिल, यहां से कैंसिल, यू यहां से कैंसिल, यू को यहां रखता हूं तो क्यू कैरेट नहीं आ पाएगा, यू यहां रखूंगा तो क्यू कैरेट नहीं आएगा, यू यहां रख नहीं सकता, ये केस ही गलत हो गया, तो ये केस गलत हो गया। यहां देखना कि पी जो है क्यू यू के पास नहीं आएगा, क्यू और यू जो है पी के पास नहीं आएंगे, यही तो बोल रहे हैं ना। क्यू हु लाइक कैरेट सिट सेकंड राइट ऑफ यू बोथ डज नॉट सिट एडजेसेंट टू पी, तो मतलब क्यू और यू पी के पास नहीं आएंगे, तो क्यू और यू इन दो जगह से कैंसिल। अब क्यू कैरेट दो राइट में यू के, यू को यहां रखूं तो क्यू कैरेट यहीं आ सकता है और कोई जगह है नहीं, तो यू को यहां रखूंगा तो क्यू कैरेट ऐसे बनेगा, है ना, और क्यू कैरेट ऐसे बन गया, और यू को अगर यहां रखता तो नहीं आ पाता, यू को यहां रखूंगा तो क्यू, यू तो आ ही नहीं सकता, पी के पास मना कर रहा है, यही चीज बनेगी। और आगे क्या बोल रहा है, पटेटो सेकंड लेफ्ट में है लेडी फिंगर के, पटेटो सेकंड लेफ्ट में लेडी फिंगर, यहां तो तीनों फल आ गए, पटेटो लेडी फिंगर, लेडी फिंगर पटेटो, लेडी फिंगर पटेटो, बहुत चीजें हो सकती हैं। पी और एस पटेटो लाइक नहीं कर रहे, तो पी और एस पटेटो लाइक नहीं कर रहे, तो पटेटो क्या था, सेकंड लेफ्ट में लेडी फिंगर के, देखो पटेटो सेकंड लेफ्ट में लेडी फिंगर के, इस तरीके से। और पी और एस पटेटो लाइक नहीं करते, पी और एस लाइक नहीं करते पटेटो, तो पटेटो को ओ में रखूंगा तो लेडी फिंगर के दो लेफ्ट में नहीं होगा, कैप्सिकम के होगा, पटेटो यहाँ रखूंगा कैरेट की होगा, पटेटो एस में आएगा नहीं, तो इन तीन जगह से तो पटेटो कैंसिल, पी के पास से ऑलरेडी कैंसिल, तो पटेटो के लिए यही जगह बची है। और दो लेफ्ट में लेडी फिंगर, लेडी फिंगर आ जाएगा यू में, लेडी फिंगर आ गया यू में। एक टी है, टी अपना एस के पास आ नहीं सकता क्योंकि एडजेसेंट वो कंजिक्यूटिव साथ में नहीं आएंगे, तो टी कहाँ पे आ सकता है, टी आएगा अपना या तो टोमेटो में या कैप्सिकम में, ओके। ओ पी क्यू, आर यहाँ आएगा नहीं, आर यहाँ आएगा नहीं क्योंकि आर एस और क्यू आर, तो आर पटेटो से कैंसिल, आर इधर से कैंसिल, तो आर आ जाएगा टोमेटो में, है ना, और टी एस के पास नहीं आता, टी आ जाएगा कैप्सिकम में, तो ओ पी क्यू आर एस टी यू, यू हो चुका है, ओ पी क्यू आर एस टी यू, वी आ जाएगा यहाँ पे, वी आ गया पटेटो में, तो अरेंजमेंट तो बन गया, अरेंजमेंट तो बन गया है। ओ और एस में से ब्रिंजल लाइक नहीं करता, ओ और एस ब्रिंजल लाइक नहीं करे तो पी करेगा ब्रिंजल लाइक, पी क्या करेगा ब्रिंजल, पी एस पटेटो नहीं करे तो अच्छी बात है। कैबेज एडजेसेंट है ना, तो क्यू के ना ओ के, कैबेज क्यू और ओ के पास नहीं आएगा, तो कैबेज क्यू और ओ के पास नहीं आएगा, तो कैबेज यहां से कैंसिल हो गया, तो कैबेज अपना केवल एस में आ सकता है, कैबेज केवल यहीं पे आ सकता है। आर सिट नीदर एडजेसेंट टू एस नॉर क्यू, आर जो है एस और क्यू के पास आएगा नहीं, तो आर तो वैसे भी एस और क्यू के पास नहीं आ रहा है, ठीक है। वी कैप्सिकम लाइक नहीं कर रहा है, वी कैप्सिकम और लेडी फिंगर नहीं कर रहा, तो नहीं कर रहा है, ये भी बात सही है। ओ, ओ क्या करेगा, ओ लाइक क्या करेगा, एक वेजिटेबल रह गया कौन सा, कैरेट, कैरेट करेगा ना, तो ओ क्या करेगा, कैरेट लाइक करेगा, ठीक है। ये मुझे ऐसा क्यों लग रहा है, ये कहीं हमने गलत तो नहीं किया, इतनी सारी लाइन दे रखी थी, इनका कुछ सेंस तो बन नहीं रहा था, यहाँ पे कुछ था क्या मिसिंग, यहाँ पे कुछ मिसिंग हमने कर दिया था क्या। 249 का लक्ष्य दिया है इंग्लैंड ने अपने पहले बल्लेबाजी कर, ठीक है। चलो ये मेरे हिसाब से तो ये अरेंजमेंट बनना चाहिए, सही अरेंजमेंट ये बनेगा, यहाँ पे हमने कुछ गलती तो नहीं करी थी, मुझे ऐसा लग रहा है। चलो देख लेते हैं, ओ क्वेश्चन से मैच करेंगे, ओ कैरेट टी टमाटो, ओ कैरेट टी टमाटो बोल रहा है, पी पटेटो, पी पटेटो, एस ओनियन, एस ओनियन, क्यू कैप्सिकम, तो केवल केवल ओ कैरेट इसका ऑड वन आउट होगा, क्यों, क्योंकि ओ कैरेट सही पेयर दे रखा है और बाकी सारे क्या डिफरेंट है। पोजीशन ऑफ क्यू विद रेस्पेक्ट टू द वन हु लाइक ब्रिंजल, क्यू की पोजीशन क्या है ब्रिंजल के रेस्पेक्ट में, क्यू की पोजीशन क्या है ब्रिंजल के रेस्पेक्ट में, क्यू की पोजीशन ब्रिंजल के लेफ्ट रेस्पेक्ट में देखो तो एक दो तीन, तीन लेफ्ट आ रही है, तीन लेफ्ट आ रही है, तो तीन लेफ्ट दे रखा है, थर्ड लेफ्ट मतलब ये सही हो गया, ठीक है। नेक्स्ट अपना ये दे रखा है 9% एक बिल्डिंग में बैठे हैं और कैसे अरेंज करना है देखते हैं, ये इस तरीके से पजल है, और बना लेते हैं फ्लोर पहले 9876 करके 9,
8 7 6 5 4 3 2 और 1। देखिए आर 4 अबव है यू के, आर 4 अबव है यू के, 1 2 3। आर 4 अबव है यू के और यू प्राइम नंबर फ्लोर पे है, तो यू प्राइम नंबर फ्लोर मतलब 2 पे रह सकता है, 3 पे रह सकता है, 5 पे रह सकता है, 7 पे नहीं आ पाएगा क्योंकि फिर आर नहीं आ पाएगा, तो यू 1 2 3 आर यहाँ बनेगा। अरे यार, एक मिनट, सॉरी, यू को मैंने एक ही पॉसिबिलिटी में दो जगह रख दिया, यू को एक ही पॉसिबिलिटी में दो जगह रख दिया मैंने, है ना। तो 2 3 5, 1 2 3 छोड़ के आर, और 1 2 3 छोड़ के आर, और 1 2 3 छोड़ के आर, आर 3 अब हो गया यू के। 2% देते हैं आर एस के बीच में, तो इस केस में 2 छोड़ के एस ऊपर होगा नहीं, 1 2 छोड़ के एस, और इस केस में 1 2 एस यहाँ भी आ सकता है, और इसमें 1 2 एस अपना यहाँ भी आ सकता है। एक्स इमीडिएट अबव है एस के, तो यहाँ से एस कैंसिल, क्योंकि एक्स इमीडिएट अबव नहीं आएगा, तो एक्स इमीडिएट अबव एस ऐसे बनेगा, और एस आएगा अपना यहाँ पे, और एक्स इमीडिएट अबव ऐसे होगा, यहाँ से एस कैंसिल, ठीक है। तीन लोग रहते हैं एक्स और टी के बीच में, 1 2 3, टी यहाँ आएगा क्योंकि नीचे जगह नहीं है यहाँ पे, 1 2 3, टी नीचे भी आ सकता है, 1 2 3 टी ऊपर भी आ सकता है, टी यहाँ भी आ सकता है, और 1 2 3 टी अपना यहाँ भी आ सकता है। इसमें नीचे ही आएगा 1 2 3 टी अपना यहाँ आएगा। वी 3 नीचे है टी के, तो यहाँ से टी कैंसिल की, तीन नीचे टी वी नहीं आ पाएगा, ये केस गलत क्योंकि वी 3 नीचे आ नहीं पाएगा। तो 1 2 वी 3 नीचे यहाँ बन गया टी के, इसमें 1 2 वी 3 नीचे बन गया टी के ऐसे, ठीक है। वी और डब्ल्यू के बीच में जो फ्लोर आ रहे हैं वो सेम है जो जेड के नीचे है, तो वी और डब्ल्यू के बीच में जो फ्लोर आ रहे हैं, वी ये गया और डब्ल्यू है नहीं, चलो इसको लिखते हैं पहले। वी और डब्ल्यू के बीच में अगर एन नंबर ऑफ फ्लोर आ रहे हैं तो जेड के नीचे कितने आएंगे, एन नंबर ऑफ फ्लोर। अब वी तो अपना ये गया, अगर इधर मैं डब्ल्यू को रखता हूँ टी के जस्ट, तो वी और डब्ल्यू में एक आएगा, तो जेड के नीचे एक बन सकता है। अगर आपने वी और डब्ल्यू, अब जेड को अगर यहाँ रखा, जेड को यहाँ रखा केस नंबर 2 में, केस नंबर 2 में अगर आपने जेड को फर्स्ट फ्लोर पे रखा, तो जेड के नीचे 0, तो वी डब्ल्यू के बीच में 0 नहीं हो सकते। जेड को सेकंड पे रखा, जेड के नीचे 1, तो वी डब्ल्यू में 1 बन सकता है। और जेड को अगर आपने 8 पे रखा तो दो फ्लोर तो ये चले गए, तो कितने बचे, 7, तो वी डब्ल्यू में 7, 1 2 3 4 कभी नहीं बन पाएंगे, तो वी और डब्ल्यू ऐसे ही बनेगा और जेड अपना ऐसे बनेगा। यहां देखना जरा, z को अगर आपने 1 पे रखा तो z के नीचे 0, तो vw में 0 पॉसिबल नहीं। अच्छा, अगर आपने z को यहां रखा तो z के नीचे कितने हो जाएंगे, z के नीचे आ जाएंगे 6, तो vw में 6 का गैप कभी जीवन में दिख नहीं पाएगा, मतलब बन ही नहीं पाएगा, 1 2 3 4 ऊपर भी नहीं बन पाएगा। और w को अगर आपने यहाँ रखा, w को यहाँ रखा तो w के नीचे 8 आ रहे हैं, तो vw में 8 का गैप नहीं पॉसिबल, तो ये केस क्या हो गया, गलत। एक कौन बचा है, आर एस टी यू, यू बचा है नहीं, हो गया आर एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स, वाई रह गया, वाई आ जाएगा अपना यहाँ पे। उम्मीद करता हूँ आपने भी सेम यही सॉल्यूशन बनाया होगा। ये दो क्वेश्चन है, आप लोग होमवर्क में कमेंट करके बताना कि इनके आंसर क्या बनेंगे, इनके आंसर क्या बनेंगे, ठीक है। चलिए अगली पजल आप लोग के सामने ये दे रखी है, 7 बॉक्सेस ई एफ जी एच आई जे के आर केप्ट वन अबव अनदर इन द फॉर्म ऑफ स्टैक इन 7 डिफरेंट शेफ, सब अलग अलग शेफ में रखी है। लोअर मोस्ट शेफ इज नंबर्ड 1, और ठीक है बॉक्स बेस्ड पजल है, देखते हैं क्या बनेगा। नोट दे रखा है, नॉट मोर देन, ठीक है। द बॉक्सेस आर ऑफ 3 डिफरेंट कलर, अलग अलग कलर के हैं, ग्रीन सिल्वर ब्लू, और नॉट मोर देन 2 बॉक्सेस ऑफ द सेम कलर केप्ट एडजेसेंट, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं, इसको बनाते हैं, देखते हैं क्या बनेगा। 7 बॉक्सेस एक दूसरे के ऊपर है, एक नोट दे रखा है, ये अर्जेंट मतलब इंपॉर्टेंट है नोट, नॉट मोर देन 2 बॉक्सेस ऑफ द सेम कलर के जो दो से ज्यादा बॉक्सेस हैं वो एक दूसरे के पास नहीं रखे, मतलब दो रख सकते हैं सेम कलर के, जैसे ग्रीन ग्रीन 7 रख दो, लेकिन दो से ज्यादा नहीं रखनी चाहिए, ठीक है। जी 3 बिलो है एच के, 1 2, और जी 3 नीचे हो गया एच के, जी यहाँ आ जाएगा, ठीक है। जो द बॉक्स विच इज इमीडिएटली अबव एच इज ऑफ सिल्वर कलर, एच की जो जस्ट ऊपर है वो सिल्वर कलर का है, एच की जस्ट ऊपर वाला सिल्वर कलर का हो गया। तो 7 में से 1 2 3 4 5, 5 तो फिक्स हो गए। अब जो दो डिब्बे हैं या तो सिल्वर के ऊपर आएंगे या एक आएगा, कैसे भी हो सकता है, तीन पॉसिबिलिटी चाहूं तो यहां से मैं खींच सकता हूं अभी भी। चार डिब्बे रखे हैं जी और ई के बीच में, तो नीचे तो ई आ नहीं सकता क्योंकि 7 से ज्यादा हो जाएंगे, तो ऊपर देखो 1 2 3 4, चार डिब्बे हो गए जी और ई के बीच में। तो अब देखो 2 3 4 5 6, 6 डिब्बे हो गए। अब सातवां जो होगा या तो ई के ऊपर होगा या जी के नीचे, देखते हैं कुछ मिलता है तो हाथ के हाथ कनेक्ट कर लेंगे। दो डिब्बे हैं ई और जो ब्लू कलर का है, तो
ब्लू तो ऊपर आ नहीं सकता क्योंकि फिर 7 से ज्यादा हो जाएंगे, तो 1 2 ब्लू वाला अपना यहाँ आ जाएगा। ई और ब्लू में 2 का गैप आ गया। आई ग्रीन का है और एडजेसेंट है एफ का। आई ग्रीन एडजेसेंट टू एफ, ठीक है, इसको होल्ड पे रखते हैं। आई जो है ग्रीन कलर का है और एडजेसेंट है एफ के, तो आई के ऊपर नीचे कहीं पे भी एफ आ सकता है, ठीक है। जे इज ऑफ ब्लू कलर, जे ब्लू का है, ठीक है, जे ब्लू कलर का है। अब जरूरी नहीं है कि जे इस ब्लू में है, कहीं भी आ सकता है, क्योंकि उसने बोला है कि ये 7 डिब्बे 3 कलर के हैं, तो अब वो ब्लू हो सकता है, ब्लू के 2 3 डिब्बे हो जाए, कुछ भी हो सकता है। नंबर ऑफ बॉक्सेस केप्ट बिटवीन जे एंड के इज सेम एज, जे और के में जो डिब्बे रखे गए हैं, जे और के में जो डिब्बे रखे गए हैं वो सेम है। जे एंड के इज सेम एज द नंबर ऑफ बॉक्सेस केप्ट बिलो द बॉक्स विच इज ऑफ सिल्वर कलर। जे और के में अगर एन डिब्बे आ रहे हैं तो सिल्वर कलर के नीचे जो आएंगे वो कितने आएंगे, एन आएंगे, ठीक है। 3 बॉक्सेस के और ब्लू, के और ब्लू में 3 का गैप आएगा, के 3 ब्लू, दोनों में से कोई भी ऊपर नीचे हो सकता है। और ई इज नॉट ऑफ ब्लू कलर, ई ब्लू का है नहीं, ई ब्लू का नहीं है। अब इसमें ना एक पॉसिबिलिटी बनाता हूं मैं जल्दी से अलग, ई सिल्वर, एच ब्लू और जी। हो सकता है कि वो 7वां डिब्बा यहाँ आ जाए नीचे, और हो सकता है वो 7वां डिब्बा यहाँ आ जाए ऊपर, तो 1 2 3 4 5 6 7, और 1 2 3 4 5 6 7, 7 7 ऐसे हो गई। के और ब्लू में 3 आने, अब के कहाँ रखूं, देखो के को अगर केस नंबर 1 में, ये केस नंबर 1 नाम देता हूँ और इसको केस नंबर 2 नाम देता हूँ। के को यहाँ रखा तो 1 2 3 ब्लू आ सकता है एच में, पॉसिबल है। के को अगर मैं यहाँ रखता हूँ तो 1 2 3 ब्लू आ सकता है ई में, लेकिन ई तो ब्लू का मना किया है, तो के अपना जी के नीचे तो आ सकता है। के को खुद ब्लू में रखा तो 1 2 3 ब्लू नहीं आ पाएगा, 1 2 3 नहीं आ पाएगा, के यहाँ आ नहीं सकता। के को सिल्वर में रखा तो 1 2 3 ब्लू आ सकता है जी में। अच्छा, के को सिल्वर में रखा तो आ सकता है, तो के को यहाँ रखूंगा 1 2 3 एच में ब्लू आ सकता है। अच्छा, एफ और आई एक दूसरे के साथ आएंगे, तो 2 कॉलम देखो यहाँ पे एफ और आई एक साथ आ जाए। एफ और आई एक साथ आने की जगह केवल ये दिख रही है, केवल ये वाली दिख रही है, और आई ग्रीन है, तो आई तो कंफर्म रहेगा यहाँ पे, आई ग्रीन यहाँ रहेगा और एफ यहाँ रहेगा, ये चीज तो कंफर्म। और यहाँ पे एफ और आई एक साथ कहाँ आ सकते हैं, ये दोनों केवल यहाँ आ सकते हैं, एफ और आई केवल एक साथ यहीं पे आ सकते हैं। और आई क्योंकि ग्रीन कर रहा है तो आई आएगा यहाँ पे, और एफ आएगा ब्लू में, है ना। अब एक ऐसा देखो जहां पे जे ब्लू आ जाए, जे और ब्लू एक साथ आ जाए, तो ये सिल्वर ये ब्लू ब्लू, तो जे और ब्लू यहाँ पे आ सकता है एक साथ। और इस केस में जे ब्लू और ब्लू ब्लू, जे और ब्लू ऐसे आ सकता है एक साथ, ठीक है। के और ब्लू में 3 चाहिए, तो यहाँ पे के और ब्लू में 3 कैसे लाऊंगा, के तो सिल्वर में ही रख सकता हूँ केवल, के को केवल सिल्वर में रख सकता हूँ, यही जगह बची है। और 1 2 3, 1 2 3, तो ब्लू आ जाएगा जी में, ब्लू आ जाएगा जी में। यहाँ पे के कहाँ रख सकता हूँ, के इधर भी केवल सिल्वर में ही रख सकता हूँ, तो 1 2 3 ब्लू आ जाएगा जी में। ये पॉइंट कंप्लीट, ये कंप्लीट, ये कंप्लीट। अब जे के में जितने उतने सिल्वर के नीचे हैं, जे और के में कितने आ रहे हैं, 1 2 3 4, 4 आ रहे हैं, तो सिल्वर के नीचे 4, 1 2 3 4, तो सिल्वर आ जाएगा एच में, सिल्वर आ जाएगा एच में। यहाँ पे देखना जे और के में कितने आ रहे हैं, ये आई है एफ एच, जे और के में एक आ रहा है, तो सिल्वर के नीचे एक तो नहीं आ रहा, ग्रीन आ रहा है, तो ये केस हो गया गलत। और ई ब्लू लाइक नहीं कर रहा, तो ये तो सही हो गया, ये सही हो गया। अब देखो ये दो सिल्वर कर रहे हैं, तो ई सिल्वर नहीं कर सकता, क्योंकि उसने कहा था नॉट मोर देन 2 बॉक्सेस ऑफ द सेम कलर, सेम कलर के जो 2 से ज्यादा है वो एक साथ नहीं रखें, तो ये सिल्वर सिल्वर हो गया। ये ब्लू 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 हो गया ग्रीन, तो यहाँ कौन सा रखूं मैं, यहाँ कौन सा रखूं, ई को ब्लू मना किया है। अच्छा, ई को ब्लू मना किया है और सिल्वर है नहीं, तो कौन सा बचा, ग्रीन बचा, तो ई में क्या आ जाएगा, ग्रीन आ जाएगा, क्या आ जाएगा, ग्रीन आ जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ आपने भी सेम यही सॉल्यूशन इसका बनाया होगा। पजल अच्छी थी ये वाली, एग्जाम में आ सकती है ऐसी, है ना, एग्जाम में आ सकती है ऐसी, इस लेवल की पजल आ सकती है, ठीक है। चलो, ये होमवर्क के क्वेश्चन है, आप इनको कमेंट करके बताइएगा कि इनके आंसर क्या बनेंगे, ये होमवर्क के क्वेश्चन है, कमेंट करके बताना क्या बनेंगे। अगली पजल आपके सामने ये है, सर्टेन नंबर वाली पजल है, देखते हैं क्या बनेगा इसका अरेंजमेंट। सर्टेन नंबर ऑफ पर्सन आर सिटिंग इन अ लीनियर रो सच दैट ऑल ऑफ देम आर फेसिंग नॉर्थ, और कम से कम 20 लोग तो बैठे हैं रो में, कम से कम 20 लोग तो लाने ही लाने हैं।
पहली लाइन बोल रहा है 3% है डी और टी के बीच में और दोनों में से कोई भी कोने पे नहीं बैठा है, ठीक है। डी और टी में 3 लोग मतलब 1 2 3, या फिर 1 2 3, और दोनों में से कोई कोने पे नहीं है, तो 1% इसके कम से कम राइट में आएगा, 1% कम से कम इसके लेफ्ट में आएगा, सेम यहाँ पे होगा और सेम यहाँ पे होगा, ठीक है। बी दो राइट में टी के, तो बी आ जाएगा यहाँ पे, और इस केस में बी आ जाएगा यहाँ पे, बी दो राइट में हो गया टी के। जितने डी टी के बीच में है वो एक ज्यादा है, इसको लिखता हूँ जरा, डी और टी के बीच में एक ज्यादा है, डी और टी के बीच में एक ज्यादा है बी एक्स से। तो बी और एक्स में कितने आएंगे, एन नंबर ऑफ पर्सन आएंगे, और एक्स राइट में है डी के, और एक्स राइट में है डी के। एक तो लाइन ये है और एक लाइन ये है। यहां देखना डी और टी में कितने आ रहे हैं, 3 3 आ रहे हैं, तो 3 किससे एक ज्यादा होगा, 2 से, तो बी एक्स में 2 आने चाहिए, और डी के राइट में एक्स जाएगा, तो 1 2, एक्स यहां भी आ सकता है और एक्स यहां भी आ सकता है। तो इसकी एक पॉसिबिलिटी और बनेगी, डी 1 2 3 टी और एक बी। डी टी में आ रहे थे कितने, डी टी में आ रहे हैं 3, तो 3 किससे एक ज्यादा होगा, 2 से, तो बी एक्स में 2 आएंगे, तो 1 2 एक्स, या फिर 1 2 एक्स। यहाँ पे देखना डी के राइट में एक्स हो गया, डी के राइट में एक्स। यहाँ कितने आ रहे हैं डी में, डी में आ रहे हैं 1 2 3, 3 आ रहे हैं, तो बी एक्स में 2 आएंगे, तो 1 2 एक्स टी के लेफ्ट में जा नहीं सकता क्योंकि डी के राइट में एक्स जाएगा, तो 1 2 एक्स आएगा अपना यहाँ पे, ठीक है। ये 3 केस बन रहे हैं अपने पास, 1 2 3। वाई 4 राइट में है एक्स के, तो 1 2 3, वाई 4 राइट में हो गया एक्स के, और इधर 1 2 3, वाई 4 राइट हो गया, और यहाँ पे 1 2 3 4 राइट हो गया, ऐसे, ठीक है। आई 3 लेफ्ट में डी के, तो 1 2 3, और 1 2 3, और 1 2 और 3, आई 3 लेफ्ट में हो गया डी के। जितने लोग आई के लेफ्ट में वो एक कम है, आई के लेफ्ट में जो लोग है ना वो एक कम, एक का मतलब एन माइनस वन है, किससे एक कम है, टी और बी से। तो टी और बी के बीच में एन नंबर ऑफ पर्सन आएंगे। आई के लेफ्ट में जो आ रहे हैं वो एक कम है टी और बी से, तो टी और बी में इस केस में देखो कितना आ रहा है, एक आ रहा है, तो एक से एक कम जीरो, तो आई के लेफ्ट में जीरो होने चाहिए, तो आई के लेफ्ट में जीरो तो नहीं आ रही, क्योंकि उसने बोला है नंबर ऑफ पर्सन सिटिंग लेफ्ट ऑफ आई, आई के लेफ्ट में जो है वो एक कम है जो टी और बी में आ रहे हैं, तो टी और बी में इस केस में कितना आ रहा है, एक, तो आई के लेफ्ट में कितने आने चाहिए, एक से एक कम जीरो, जीरो तो नहीं आ रहा, तो एक केस गलत। यहाँ टी और बी में कितने आ रहे हैं, एक, एक आ रहा है, तो अगर एन की वैल्यू एक है तो एन माइनस वन की जीरो, तो आई के लेफ्ट में जीरो, तो यहाँ पे अब आई के लेफ्ट में और कोई नहीं बढ़ेगा, नहीं बढ़ेगा। यहाँ टी और बी में कितना आ रहा है, एक, एक आ रहा है, तो एक से एक कम जीरो, तो आई के लेफ्ट में यहाँ भी अब कोई पर्सन नहीं बढ़ेगा, तो ये मतलब आई कोने पे, इधर भी आई कोने पे है, ठीक है। चलो आगे देखते हैं। दो लोग बैठे हैं वाई और एन के बीच में, वाई एन में दो है, एक दो, एन यहाँ नहीं आएगा, तो एक दो एन यहाँ आएगा, और इसमें एन एक्स के पास भी आ सकता है और राइट में भी जा सकता है वाई के। एन एक्स का नेबर है नहीं बोल दिया है, तो एक दो एन यहाँ आ जाएगा, ठीक है। राइट ऑफ एन इज वन लेस, एन के राइट में जो है ना वो एक कम है, एक का मतलब एन माइनस वन, डी के लेफ्ट के कंपैरिजन, तो डी के लेफ्ट में एन आएंगे। तो आप ये देखो केस नंबर, इसमें केस नंबर 1 में और केस नंबर 2 में, और ये केस नंबर 3 तो पहले ही गलत है। डी के लेफ्ट में कितने आ रहे हैं, 3, तो एन के राइट में 3 से एक कम 2 आने चाहिए, तो एन के राइट में 2 कर दो। यहाँ डी के लेफ्ट में कितने आ रहे हैं, 3, तो एन के राइट में कितने होंगे, 2, तो 2 कर दो। उसने बोला कम से कम 20 तो होने चाहिए, तो केस नंबर 1 गलत हुई, 20 तो दिख ही नहीं रहे मेरे को इसमें, बहुत कम लाइन दिख रही है, 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, इधर 16 लोग आ रहे हैं, तो इसीलिए केस 1 गलत, तो केस नंबर 2 अपना सही बनेगा, केस नंबर 2 सही बनेगा। उम्मीद करता हूँ आपने भी सेम ऐसे ही बनाया होगा, ठीक है। ये होमवर्क के क्वेश्चन है, आप इन्हें कमेंट करके बताना कि इनके आंसर क्या बनेंगे, आई विल वेट फॉर योर आंसर, ठीक है। सेशन अच्छा लगा हो लाइक करना, शेयर करना, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना, और अगर आप मुझसे कनेक्ट होना चाहते हो, कोई गाइडेंस, कोई क्वेरी या कुछ भी आप मुझसे जानना चाहते हो, तो आप मुझसे इस व्हाट्सएप नंबर पर संपर्क कर सकते हैं, और आपके फीडबैक, आपके सजेशंस मोस्ट वेलकम है। क्लास की पीडीएफ इस टेलीग्राम चैनल से मिलेगी, जिसको आप ज्वाइन कर सकते हैं, जिसके लिंक कमेंट और डिस्क्रिप्शन दोनों जगह पे अवेलेबल है। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, राधे श्याम।